एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, उपस्थित हमारे बीच डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट और स्पेशल सेक्रेटरी श्री सीपी गोयल जी, और हमारे कोलीग राज्य सरकार में ऑनरेबल मिनिस्टर फॉरेस्ट मामा नतुंग जी, एडवाइजर श्री कुमसी जी, और इस क्षेत्र के विधायक और हमारा पार्टी का भी अध्यक्ष श्री व्यूराम वाकी जी, रिस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी, और जितने भी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सीनियर ऑफिसर्स जो आए हुए हैं, और एनटीसीए के ऑफिसर्स और स्टेट गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और मीडिया के दोस्तों। इनफैक्ट ये अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत ही एक हिस्टोरिक ओकेजन है। आई थिंक सर बाकी कैसा, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट में सर हमने ही क्रिएट करके दिया था, और उस जमाने में मैंने कहा था कि डिमांड बहुत पहले से था ये डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन का, तो मैंने कहा कि राशि नहीं मिलने का कारण से शायद ये डिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ है। मेरा नाम पेमा खंडू है, पीके, आपका डिस्ट्रिक्ट का डिमांड ही पीके है, तो राशि मिल रहा है बोल के पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट भी हमने क्रिएट करके दिया था। और हिस्टोरिक इसलिए है क्योंकि हमारा जो अभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में और सर आप दोनों ने जो जिक्र किया कि COP26 के बाद में हमारा जो सरकार ने क्लाइमेट रेजिलिएंट के बारे में जो हमें जो डिस्कशन करके बाकी डिक्लेरेशन जो एडॉप्ट किया, पूरा कैबिनेट और पूरा गवर्नमेंट का सीनियर ऑफिसर्स सभी लोग यहाँ पे, कमिश्नर सेक्रेटरी सभी लोग आके यहाँ पे हम लोग ने 2 days का वर्कशॉप करके इसको पास किया। एंड दैट कैबिनेट वाज आल्सो द फर्स्ट कैबिनेट आउटसाइड ईटानगर इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और आज अपना एनटीसीए का भी जो मीटिंग हो रहा है वो फर्स्ट टाइम दिल्ली से बाहर, और वो भी यहाँ पाके में हो रहे थे। आई थिंक यहाँ पे जो भी कार्य होता है सर बहुत अच्छा होता है। ये भगवान का एक बहुत अच्छा एक ब्लेसिंग है हम सबके लिए। तो मैं सबसे पहले तो अपना राज्य की ओर से ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर, ऑनरेबल MOS और डीजी साहब और सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स को अपना इस सुंदर प्रदेश में स्वागत करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, जैसे आप सबको पता है कि हमारा पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश है, और विद इन द नॉर्थ ईस्ट अगर देखा जाने से अरुणाचल इज द नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल इज द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट स्टेट विद इन द नॉर्थ ईस्ट। हमारे यहाँ के जो इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज है 3 कंट्रीज में शेयर करते हैं, तिब्बत चाइना, भूटान और ईस्टर्न साइड में म्यांमार। तो कुल मिला के जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो करीबन 1800 और 2000 के बीच में हम लोग 3 कंट्री से शेयर करते हैं। ज्योग्राफिकली जैसे कहा कि ये सबसे बिगेस्ट स्टेट है, और एनवायरमेंट क्लाइमेट में भी देखा जाए तो यहाँ पे हमारा पूरा 4-5 किस्म का जो भी क्लाइमेट है पूरा अरुणाचल में पाए जाएंगे। अभी फिलहाल हम लोग जहाँ पे है इस एरिया में सिजुसा एरिया, दिस इज द फुट हिल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे समर्स में काफी गर्म होता है, मगर इस सेम टाइम में अगर आप हायर रीजन्स का बात करें तो अभी भी वहाँ पे स्नोफॉल भी हो रहा है अभी का टाइम में भी। सो इस प्रकार का जो वैरायटी अरुणाचल प्रदेश में हम लोग को देखने को मिलेगा। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली सर, मैं अपने स्टेट का अगर इंट्रोड्यूस करूँ तो इट इज ए होम फॉर 26 मेजर ट्राइब, 26 मुख्य जनजाति है, और उप जनजाति करीबन 100 के बराबर है। सो डाइवर्सिटी अमाउंट इन ट्राइब्स काफी ज्यादा ह्यूज है यहाँ पे। एक जगह से दूसरा जगह जब जाएंगे तो आपका भाषा, डायलेक्ट चेंज हो जाएंगे, आपका जो फूड हैबिट चेंज हो जाएंगे, आपका इवन ट्रेडिशनल ड्रेस पूरा चेंज हो जाएंगे। इसलिए अरुणाचल में हम लोग का हिंदी अपना अरुणाचली हिंदी में यहाँ पे चल जाता है, बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर डायलेक्ट। तो ये देश के लिए भी बहुत अच्छा एक बात है हम लोग के लिए। एंड अरुणाचल काफी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और काफी ब्लेस्ड रिसोर्सफुल स्टेट है। यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देखा हम लोगों ने कि अराउंड 80% ऑफ एरिया इज अंडर फॉरेस्ट कवरेज, और हम लोग का यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी काफी रिच है। तो अरुणाचल में सर हम लोग का पूरा पॉपुलेशन 100% ट्राइबल पॉपुलेशन है, और ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत सदियों से ही एनवायरमेंट का साथ में बैठकर ही सर हम लोग आगे बढ़े हैं। मगर इसका एक नेगेटिव इफेक्ट जो होता है वो मॉडर्निटी के कारण से डेवलपमेंट आने के बाद फिर थोड़ा बहुत एनवायरमेंट को भी हैम्पर होना ये भी हुआ है। मगर हमारा ये कहना है कि अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ तो हमारा मीटिंग होते रहता है, और हमारे यहाँ पे जो अभी फॉरेस्ट का जो डाइवर्सिटी है, इट शुड बी आवर स्ट्रेंथ।
नॉट ए वीकनेस टुवर्ड्स डेवलपमेंट, जैसे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर साहब आपने अभी आपके स्पीच में भी जो रखा है कि हम लोगों का वो शक्ति होना चाहिए, ना ही हमारा वीकनेस। तो उसी प्रकार से अभी हम लोग नेचर के सामने बैठ के अपना फॉरेस्ट को और यहाँ के बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन करते हुए सस्टेनेबल लिविंग लोगों को कैसे हम लोग बेनिफिट पहुंचाया जाए, इसका हम लोग भरपूर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इस बार का बजट में भी खास करके अरुणाचल बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भी हम लोग इको टूरिज्म का रूप में, ताकि लोगों को इसका और भी बेनिफिट मिले। और जितने भी हमारा यहाँ पे जो रिजर्व है, जैसे दो नेशनल पार्क है हमारे पास और 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और इसके अलावा भी 3 टाइगर रिजर्व अरुणाचल में है। तो इन सबको लेते हुए अभी लोगों को भी इसका बेनिफिट किस प्रकार से पहुंचाना है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। सो जैसे मैंने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट का भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश है। पिछले कुछ सालों में अभी काफी डेवलपमेंट हुआ है अरुणाचल में, खास करके कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, क्योंकि एक राज्य तो भी ग्रोथ हो पाएगा तो कनेक्टिविटी का सीनियर इम्प्रूवमेंट होगा। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में बहुत सारा सपोर्ट हम लोगों को कम्युनिकेशन सेक्टर में मिला है। तो इसके कारण से अभी हमारे यहाँ पे रोड्स वगैरह भी अच्छा बनना शुरू हुआ है। तो और भी काम बहुत कनेक्टिविटी के क्षेत्र में चल रहा है, रेलवे के क्षेत्र में, इवन अपना एयरपोर्ट में भी, एयरवेज और डिजिटल कनेक्टिविटी में। तो इन चारों क्षेत्र में काफी अच्छा काम चल रहा है। तो फॉरेस्ट जो है हम लोगों का सबसे मेन एसेट जो हम लोगों का फॉरेस्ट ही है। तो जैसे आप लोग अभी इस आज NTCA का यहाँ पे डिलिब्रेशंस करेंगे और जो भी पॉइंट्स डीजी साहब ने कुछ मुख्य पॉइंट्स यहाँ पे रखा है, हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसमें चर्चा करके नॉट ओनली फॉर अरुणाचल पर पूरा देश के लिए आप लोग इसका आउटकम जो है पूरा बेनिफिट होगा। मेरा अरुणाचल प्रदेश का और से केवल एक ही सबमिशन होगा, विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद बोथ द ऑनरेबल मिनिस्टर, क्योंकि मीडिया के दोस्तों भी यहाँ पे उपस्थित है। तो हमारे सर यहाँ पे जैसे इसमें भी मैंने आपको ब्रीफ किया कि हमारे यहाँ पे जो रिजर्व फॉरेस्ट कुछ जो एरियाज है, हमारा ट्राइबल पॉपुलेशन एक्चुअली बहुत पहले से ही बसे हुए हैं। उस जमाने में आई थिंक प्रॉपर पब्लिक कॉन्फिडेंस के बिना या पब्लिक हियरिंग के बिना, जैसे अश्विनी जी ने भी जो कहा कि कुछ भी कार्य होता है पब्लिक कॉन्फिडेंस और पब्लिक का सहयोग, तो उस वक्त में शायद उसके बिना नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा कर दिया एरिया में। तो अभी प्रॉब्लम क्या चल रहा है कि कुछ डेवलपमेंट, कुछ सड़कें चाहिए या कुछ भी कॉमन फैसिलिटी जो भी चाहिए, तो फॉरेस्ट का कारण से इसमें बड़ा एक बाधा ही आ जाता है। तो मैंने अपना डिपार्टमेंट को कहा कि इस प्रकार का जहाँ जहाँ एरिया है उसको एक बार राज्य सरकार में एक बार वेटिंग करके फिर सर आप लोगों का कंसिडरेशन, उसका बीच रास्ता क्या हो सकता है, उसको हम लोगों को लॉन्ग टर्म में एक हल करना पड़ेगा। तो मैं इतना कहते हुए सर भूपेंद्र सर आपको और अश्विनी सर आपको, डीजी साहब और पूरा टीम को एक बार फिर यहाँ स्वागत करता हूँ। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है तो कुछ दिक्कतें भी हुआ हूँ, तो उसके लिए मैं अपना सरकार की ओर से भी आप लोगों को क्षमा मांगता हूँ। लेकिन ये भी कहता हूँ कि आप लोगों का नेक्स्ट टाइम जो भी मीटिंग होगा, नॉट ओनली ऑफ टाइगर पर दूसरा भी आप लोगों का बहुत सारा एक्टिविटीज होता है फॉरेस्ट। और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने जो कहा है कि अरुणाचल प्रदेश एंड फॉरेस्ट शुड बी लाइक वॉक हैंड इन हैंड एंड शोल्डर टू शोल्डर। हमारे यहाँ बिगेस्ट एरिया हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट टाइम आप लोग आएंगे तो इससे भी अच्छा हम लोग आप लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, ये हम वादा करते हैं। विद दिस वंस अगेन बेस्ट विशेस टू यू ऑल।